तुर्कों की सरजमीन पर खुश आमदीद। तो फिर ऐसा है, आज से मैदान हमारा है। या अल्लाह, अल्लाह! उस्मान! आज तुम सब लोग मरोगे। अल्लाहू अकबर। ये क्या हो रहा है? अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! खून के कतरे के बदले हम नदियां बहा देंगे। हम मकसद की खातिर ही जीते हैं। अल्लाहू अकबर! और मकसद की खातिर ही मरते हैं। अल्लाहू अकबर! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं उस्मान साहब और उसके सिपाहियों ने तैकफुर के कमांडरों और उसकी फ़ौज को अपने घेरे में ले लिया था। उस्मान साहब कहता है तुर्कों की सरजमीन पर खुश आमदीद। आगे से एक कमांडर कहता है हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहता है हम यहाँ आ गए ताकि आप लोग सफ़र करके थक ना जाएं। आगे से तैकफुर का कमांडर कहता है उस्मान आपने ये तकलीफ क्यों की? तुम्हारे सरदारान को मारने के बाद हम तुम्हारी ही तरफ आ रहे थे। तुमने यहाँ आकर हमारे लिए और काम आसान कर दिया। उस्मान साहब कहते हैं अच्छा, तो हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि कोई भी काम मुश्किल ना बनाएं, उसे आसान करें। इसीलिए मैं और मेरे सिपाही ये काम आसान करने के लिए यहाँ आ गए। इतने में चारों तरफ से तैकफुर के काफी सारे सिपाही घोड़ों पर आ जाते हैं और उस्मान के सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं। इसके बाद उस्मान साहब और उस्मान साहब के सिपाही अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। उस्मान साहब कहता है ये मैदान हमारा है। तैकफुर का
गवर्नर कहता है ये मैदान हमारा है। उस्मान और उस्मान के सिपाही अल्लाह ताला का नाम लेते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं उस्मान और उस्मान के सिपाही काफरों को मूली गाजरों की तरह काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें बुरान और इसरे गुल खातून को दिखाया जाता है जो नेमान और उसके सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं। मलून खातून भी अपनी तलवार के जौहर दिखा रही होती है। इतने में मलून खातून की बेटी फातिमा घोड़ा गाड़ी पर खड़ी होकर मलून खातून को आवाज लगाती है, जिसे देखकर मलून खातून परेशान हो जाती है और फातिमा की तरफ बढ़ने लगती है। फातिमा को देखकर नेमान कहता है मैंने एक मांगा था लेकिन तुम 10 के साथ आए हो। उस्मान मेरे हाथ में तुम्हारा दिल है। इसके बाद नेमान फातिमा की तरफ बढ़ने लगता है। नेमान कई सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हारा दिल ले जाऊंगा उस्मान। मलून खातून नेमान को आगे बढ़ता हुआ कहती है फातिमा यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस्मान और उस्मान के सिपाही काफरों के साथ लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान उस्मान साहब देखते हैं कि कई सिपाही लड़ लड़ कर थक चुके हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि काफर मुसलमानों पर भारी हो चुके हैं। उस्मान साहब ये सारी सूरत हाल देखकर घबरा जाते हैं। इतने में एक सिपाही आकर उस्मान साहब को पीछे से चोट लगाता है, जिसके बाद उस्मान साहब जमीन पर गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उस्मान साहब भी कमजोर पड़ चुके हैं और उस्मान साहब के सिपाही भी कमजोर पड़ चुके हैं। थोड़ी देर बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। ये नारा सुनते ही उस्मान साहब के सिपाही दोबारा पुरजोश हो जाते हैं और काफरों को मूली गाजरों की तरह काटने लगते हैं। उस्मान साहब काफरों को काटते हुए कहते हैं हम खून के एक कतरे के बदले में नदियां खून की बहा देंगे। एक सरदार कहता है कमजोर मत होना साथियों, एक साथ होकर लड़ो। दूसरी तरफ हमें मलून खातून को दिखाया जाता है जो निमान के सिपाहियों को अपनी तलवार के साथ काट रही होती है। इसरा गुल खातून और बुरान भी अपनी तलवार का खूब जौहर दिखाते हैं। इतने में एक मंगोल सिपाही फातिमा के पास पहुंच जाता है। फातिमा चिल्लाने लगती है। वो कहती है वालिदा। मलून खातून भी चिल्लाकर कहती है फातिमा। ये बात बुरान भी सुन लेता है। इसके बाद बुरान निमान की तरफ बढ़ता है और उससे लड़ने लगता है। इतने में मलून खातून फातिमा के पास पहुंचती है और उस मंगोल सिपाही की गर्दन काट देती है और कहती है जो भी मेरी बेटी की तरफ बढ़ेगा मैं उसे मार डालूंगी। फिर मलून खातून उस घोड़ा गाड़ी से फातिमा को नीचे उतारती है और कहती है यहाँ से भाग जाओ मेरी बेटी, पीछे मुड़कर मत देखना। इसी के साथ ही फातिमा वहां से भाग जाती है। फिर मंगोल सिपाही मलून खातून पर हमला कर देते हैं। इधर नेमान और बुरान के दरमियान लड़ाई जारी होती है। नेमान बुरान को तलवार मारकर थोड़ा जख्मी कर देता है। फिर नेमान फातिमा को भागता हुआ देखकर उस तरफ भागने लगता है। तभी हम देखते हैं नेमान और उसके सिपाही फातिमा के पीछे दौड़े जा रहे होते हैं। इतने में इसरे गुल खातून मलून खातून के पास आती है और कहती है तुम फातिमा के पीछे जाओ, मैं इनको संभाल लूंगी। फिर मलून खातून भी फातिमा के पीछे जाने लगती है और फातिमा फातिमा कहती है। दूसरी तरफ उस्मान और उस्मान के सिपाही काफरों को मार रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं हम मकसद की खातिर ही जीते हैं और मकसद की खातिर ही मरते हैं, लेकिन आज हम जिंदा रहेंगे। इसके बाद कई सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद उस्मान और उस्मान के सिपाही तमाम काफरों को मार देते हैं। उनके कमांडर कुछ सिपाहियों के साथ वहां से भाग जाते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहता है यकीनन तुम लोग भागोगे, ऐसे ही भागोगे। फिर उस्मान साहब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं इतराफ से अपनी हिफाजत करो और जितनी जल्दी हो सके जख्मियों का इलाज करो। फिर उस्मान साहब आइकुत के पास आते हैं क्योंकि आइकुत बहुत जख्मी होता है। उस्मान साहब कहते हैं आइकुत क्या तुम ठीक हो ना? आइकुत कहता है मैं ठीक हूँ जनाब। फिर उस्मान कहता है शामिल क्या तुम ठीक हो ना? शामिल कहता है हाँ जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उस्मान साहब कहते हैं जख्मियों की देखभाल करो और इन्हें उठाओ और यानी शहर लेकर चलो। उस्मान साहब कहते हैं ये जो दस्ता था ये एक पेशगी था, इनका मकसद सिर्फ एक था कि आने वाले लश्कर के लिए रास्ता साफ करना। जेर कुताई कहता है लेकिन उस्मान साहब हमने उनकी चाल को नाकाम बना दिया। उस्मान साहब कहते हैं वो तो हमने नाकाम कर दिया लेकिन वो हम पर वार करने के लिए दोबारा जरूर आएंगे। अख्तमूर कहता है उन्हें आने दे जनाब, उन्हें आने दे। जब हमने इस सरजमीन को अपना घर कह दिया है तो हमने जंग का वादा कर लिया। उस्मान साहब कहते हैं हम मुतहिद हो गए, उन्हें जिसारत दिखाने का मौका नहीं दिया जाएगा। हम अपने दोस्तों के साथ मुतहिद होंगे और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं चलो आ जाओ सिपाहियों। इसके बाद वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून, आयशा खातून और कुछ कई खवातीन को दिखाया जाता है जो जंगल
जंगल में मलून खातून को तलाश कर रही होती हैं। आयशा खातून कहती है ये वो जगह है जहाँ बुरहान ने मुझे बताया था। बाला खातून कहती है परेशान मत हो, हम उन्हें तलाश कर लेंगे। इधर नेमान और उसके सिपाही फातिमा का पीछा कर रहे होते हैं, जबकि फातिमा जंगल में दौड़ रही होती है। मलून खातून भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। मलून खातून जख्मी होती है और वो फातिमा फातिमा कह रही होती है। फातिमा भागते भागते एक जगह पर पांव फिसलने से गिर जाती है। इतने में मंगोल सिपाही उसके ऊपर पहुंच जाता है। फातिमा अपने चाकू से उस पर वार करती है। ये देखकर वो मंगोल सिपाही अपनी तलवार फातिमा पर चलाने ही वाला होता है तो इतने में बाला खातून उस पर तीर चला देती है। ये देखकर नेमान परेशान हो जाता है। इतने में बाला खातून और उसके सिपाही नेमान और उसके सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं। इतने में मलून खातून भी वहां पहुंच जाती है। फातिमा मलून खातून को देखकर कहती है वालिदा। मलून खातून कहती है मेरी बेटी। बाला खातून अपने सिपाहियों को कहती है हम आगे बढ़ेंगे। उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर नेमान अपने सिपाहियों को कहता है हम लोग पीछे हटेंगे। इसके साथ ही वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। इतने में मलून खातून फातिमा के पास पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है। फिर बाला खातून भी आगे आती है और फातिमा को गले लगा लेती है। बाला मलून को इस हालत में देखकर कहती है तुम जख्मी हो। मलून खातून कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। इतने में सिरगन खातून और बुरहान भी वहां आ जाते हैं। फिर मलून खातून बुरहान से पूछती है क्या तुम ठीक हो? बुरहान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। बाला खातून मलून को कहती है तुम यहीं रुको, हम लोग उनका पीछा करते हैं। मलून खातून कहती है नहीं, हम उनका पीछा नहीं करेंगे। फिर बाला खातून कहती है तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए यहीं रहना होगा। फिर बाला खातून सिपाहियों से कहती है हम जा रहे हैं। इसके बाद बाला खातून और बाकी सारे सिपाही भी नेमान का पीछा करने लगते हैं। फातिमा कहती है वालिदा आपका खून बह रहा है। मलून खातून कहती है आप फिक्र मत करें, ये ठीक हो जाएगा। फिर वो फातिमा को अपने गले लगा लेती है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं उस्मान साहब और उसके सिपाहियों ने तैकफुर के कमांडरों और उसकी फ़ौज को अपने घेरे में ले लिया था। उस्मान साहब कहता है तुर्कों की सरजमीन पर खुश आमदीद। आगे से एक कमांडर कहता है हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहता है हम उस्मान साहब कहता है हम यहाँ आ गए ताकि आप लोग सफ़र करके थक ना जाएं। आगे से तैकफुर का कमांडर कहता है उस्मान आपने ये तकलीफ़ क्यों की? आगे से तैकफुर का कमांडर कहता है उस्मान आपने ये तकलीफ़ क्यों की? हम तुम्हारे सिपाही। आगे से तैकफुर का कमांडर कहता है उस्मान आपने ये तकलीफ़ क्यों की? तुम्हारे सरदारान को मारने के बाद हम तुम्हारी ही तरफ आ रहे थे। तुमने यहाँ आकर हमारे लिए और काम आसान कर दिया। उस्मान साहब कहता है अच्छा तो तुमने यहाँ आकर हमारे लिए और काम आसान कर दिया। उस्मान साहब कहते हैं अच्छा तो तुमने यहाँ आकर हमारे लिए और काम आसान कर दिया। उस्मान साहब कहते हैं अच्छा तो हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि कोई भी काम मुश्किल ना बनाएं, उसे आसान करें। इसीलिए मैं और मेरे सिपाही ये काम आसान करने के लिए यहाँ आ गए। इतने में चारों तरफ से तैकफुर के काफ़ी सारे सिपाही घोड़ों पर आ जाते हैं और उस्मान के सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं। इसके बाद उस्मान साहब और उस्मान साहब के सिपाही अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। उस्मान साहब कहता है ये मैदान हमारा है। तैकफुर का गवर्नर कहता है ये मैदान हमारा है। उस्मान और उस्मान के सिपाही अल्लाह ताला का नाम लेते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं उस्मान और उस्मान के सिपाही काफिरों को मूली गाजरों की तरह काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें बुरहान और इसरे गुल खातून को दिखाया जाता है जो नेमान और उसके सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं।
मलून खातून भी अपनी तलवार के जौहर दिखा रही होती है। इतने में मलून खातून की बेटी फातिमा मलून खातून भी अपनी तलवार के जौहर दिखा रही होती है। इतने में मलून खातून भी अपनी तलवार के जौहर दिखा रही होती है। इतने में मलून खातून की बेटी फातिमा घोड़ा गाड़ी पर खड़ी होकर मलून खातून को आवाज़ लगाती है, जिसे देखकर मलून खातून परेशान हो जाती है और फातिमा की तरफ बढ़ने लगती है। फातिमा को देखकर नेमान कहता है, मैंने 1 मांगा था लेकिन तुम 10 के साथ आए हो। उस्मान मेरे हाथ में तुम्हारा दिल है। इसके बाद नेमान फातिमा की तरफ बढ़ने लगता है। नेमान कई सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हारा दिल ले जाऊंगा उस्मान। मलून खातून नेमान को आगे बढ़ता हुआ कहती है, फातिमा यहाँ से भाग जाओ। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं उस्मान और उस्मान के सिपाही काफिरों के साथ लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान उस्मान साहब देखते हैं कि कई सिपाही लड़ाई के दौरान उस्मान साहब देखते हैं कि कई सिपाही लड़ लड़ कर थक चुके हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे काफिर मुसलमानों पर हावी हो चुके हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि काफिर मुसलमानों पर भारी हो चुके हैं। उस्मान साहब ये सारी सूरत हाल देखकर घबरा जाते हैं। इतने में एक सिपाही आकर उस्मान साहब को पीछे से चोट लगाता है, जिसके बाद उस्मान साहब ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उस्मान साहब भी कमज़ोर पड़ चुके हैं और उस्मान साहब के सिपाही भी कमज़ोर पड़ चुके हैं। थोड़ी देर बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। ये नारा सुनते ही उस्मान साहब के सिपाही दोबारा पुरजोश हो जाते हैं और काफिरों को मूली गाजरों की तरह काटने लगते हैं। उस्मान साहब काफिरों को काटते हुए कहते हैं, हम खून के एक कतरे के बदले में नदियां खून की बहा देंगे। एक सरदार कहता है, कमजोर मत होना साथियों, एक साथ होकर लड़ो। दूसरी तरफ हमें मलून खातून को दिखाया जाता है, जो नेमान के सिपाहियों को अपनी तलवार के साथ काट रही होती है। इसरा गुल खातून और बुरान भी अपनी तलवार का खूब जौहर दिखाते हैं। इतने में एक मंगोल सिपाही फातिमा के पास पहुंच जाता है। फातिमा चिल्लाने लगती है। वो कहती है, वालिदा। मलून खातून भी चिल्लाकर कहती है, फातिमा। इतने में मलून खातून भी चिल्लाकर कहती है, फातिमा। ये बात बुरान भी सुन लेता है। इसके बाद बुरान नेमान की तरफ बढ़ता है और उससे लड़ने लगता है। इतने में मलून
इतने में मलून खातून फातिमा के पास पहुंचती है और उस मंगोल सिपाही की गर्दन काट देती है और कहती है, जो भी मेरी बेटी की तरफ बढ़ेगा मैं उसे मार डालूंगी। फिर मलून खातून फातिमा को फिर मलून खातून उस घोड़ा गाड़ी से फातिमा को नीचे उतार देती है और कहती है, मेरी बेटी यहाँ से भाग जाओ, पीछे मत। फिर मलून खातून उस घोड़ा गाड़ी से फातिमा को नीचे उतारती है और कहती है, यहाँ से भाग जाओ मेरी बेटी, पीछे मुड़कर मत देखना। इसी के साथ ही फातिमा वहां से भाग जाती है। फिर मंगोल सिपाही मलून खातून पर हमला कर देते हैं। इधर बोरान और नेमान के दरमियान लड़ाई जारी होती है। नेमान और बोरान के दरमियान लड़ाई जारी होती है। नेमान बोरान को तलवार मारकर थोड़ा जख्मी कर देता है। फिर नेमान फातिमा को भागता हुआ देखकर उस तरफ भागने लगता है।